अब हम महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। महत्तम समापवर्तक को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। इसको अगर हमें प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से समझना है तो डिवीज़न मेथड सबसे बेस्ट रहती है। अन्यथा हम इसको क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डिवीज़न मेथड से सीखना बहुत सरल होता है। इसमें हम 2 नंबर या 3 नंबर का हमें एचसीएफ निकालना होता है। तो अगर हमें 3 नंबर भी दिए हैं तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमें सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर और उसके बाद जो छोटा नंबर है वो देखना होता है इसमें। तो यहाँ पर अगर कोई भी नंबर, अगर 3 नंबर भी दिए हों तो पहले सबसे बड़ा नंबर देखिए, फिर उससे छोटा नंबर देखिए। तो यहाँ पे क्या है, 64 ग्रेटर देन है 36 से, यानी कि 64 बड़ा है इससे 36 से। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला होगा उससे डिविडेंड रखेंगे, भाज्य रखेंगे, और छोटा है जो उससे उसको भाग देंगे। ठीक है, अब इससे आप 64 को भाग दीजिए तो क्या होगा, 36 बन जा तो 36 होता है, 36 टू जा कितना होता है 72। तो हम 1 बार जाएगा ये, ठीक है 1 बार जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 बार गया तो अब कितना आया यहाँ पे, यहाँ 8 आया, और यहाँ कितना आएगा, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो ये रिमाइंडर आया है आपका, ठीक है, ये जो रिमाइंडर आया है ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा आपका भाजक बन जाएगा ये। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर भाजक बन जाएगा, यानी कि इससे हम भाग देंगे अब यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि क्या क्या होता है। एक तो आपका 36 से आपने इसको 64 को क्या किया, डिवाइड किया। जब इसने आपने डिवाइड किया तो 1 टाइम गया यहाँ पे, तो 36 आया। उसके बाद ये रिमाइंडर कितना आया, शेषफल 28। ठीक है, अब इसको आप क्या बना लीजिए, भाज्य बना लीजिए, यानी कि आप इसको क्या करेंगे, इससे भाग देंगे। अब किसको भाग देंगे, अब आपने देखा कि ये शेषफल आया था, रिमाइंडर आया था। अब यहाँ पे जो ये था, ये वाला भाज्य था जिससे आपने पहले भाग दिया था, उसको आप नीचे लिख लीजिए यहाँ पे। अब इससे आप इसको भाग दीजिए तो 28 बन जाए, 28 होता है। 1 टाइम जाएगा तो कितना आएगा, ये 16 में से 8 गया 8। अब और देखिए, अब ये देखिए फिर रिमाइंडर आ गया। अब हमने फिर से भाग देना है। किसको देना है, जो ऊपर रिमाइंडर, अब जो ऊपर का रिमाइंडर बचा था और हमने उससे उसको भाग दिया था, फिर उसको आप अंदर लिख लीजिए। अब क्या करना है, फिर इसको भाग दीजिए इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो 24 टाइम चले जाएगा, फिर 4 आएगा यहाँ पे। तो जो रिमाइंडर आया, ठीक है, उसको हमने यहाँ इस तरीके से लिख लिया, और अंदर क्या डाला, डिविडेंड क्या डाला, 8 आया। ठीक है, तो इस तरीके से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये कब तक करेंगे, जब तक कि जो रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए, शून्य ना आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब आपने देखा कि लास्ट में क्या आया, 4 आया है। तो जो लास्ट में आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए कि सबसे पहले हमने क्या करना है, जो बड़ी संख्या है वो देखने की, बड़ी संख्या क्या है। अगर 2 डिजिट दे रखी है तो बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है। छोटी से आप क्या करेंगे, बड़ी को भाग देंगे, यानी इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर आएगा उसको आप इस तरीके से, फिर यहाँ पर आप ये डिवाइड का साइन लगा देंगे, और उससे आप क्या करेंगे, फिर अंदर क्या रखेंगे, जिससे आपने पहले आप इसको डिवाइड किया था वो अंदर रख दीजिए आप। फिर डिवाइड कीजिए, फिर रिमाइंडर बचा, उसके बाद फिर इसके यहाँ पर आप एक चिन्ह लगाएंगे डिवाइड का। उसके बाद अंदर क्या रखेंगे, जो ऊपर का आपका क्या था, जिससे आपने ऊपर भाग किया था वो आप रखेंगे। उसके बाद फिर आपने ये बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, फिर आपने जिससे इसको भाग दिया था फिर अंदर रखेंगे। फिर आपने देखा कि इसको किया तो इस तरीके से क्या आया, लास्ट में 0 आ गया, तो ये इसका एचसीएफ हो गया। अब 4 से देखिए, 4 9 जा 36 होता है, और 4 से इसमें इसको डिवाइड कीजिए तो ये भी आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए, एक दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे और लिया है आपको समझाने के लिए, उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे इसमें किया था हमने, बिल्कुल सेम सवाल है।
तो यहाँ पर देखिए 72 बड़ा है, हमने ये लिया, ये 48 ले लिया, ठीक है। अब 48 से इसको डिवाइड करेंगे 72 को। 48 बन जाए तो 48 होता है, 48 टू जा कितना होता है वो देखते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 9, यानी कि 11 96। इससे ज़्यादा आ रहा है तो 2 टाइम्स नहीं जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो ये आ गया 28। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24। अब यहाँ जो रिमाइंडर आया है उसके बाद हम क्या लगा देंगे, डिवाइड का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो 48 जिससे आपने इसको डिवाइड किया था उसको अंदर रख दीजिए। अब ये क्या आ जाएगा 24 बन जाए 24, 24 टू जा क्या आ गया 48। तो अब यहाँ पर थोड़े से ही टर्म के बाद क्या आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो लास्ट में किससे आपने इसको दिया कि 0 आ गया 24 से, तो SCF कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब 24 बन जा 24, 24 टू जा 48 और 24 3 जा 72। तो इस तरीके से 24 जो है क्या कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जिससे कि इन दोनों में जो है आसानी से भाग चला जाता है, ये डिवाइड हो जाते हैं। अब एक छोटी संख्या का हमने देखना है, 3 का सेट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या देखें हम 3, ठीक है, 15 और 21 का देखते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने बोला कि सबसे बड़ा लेना है फिर उससे छोटा लेना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कितना आएगा। देखिए 21 ग्रेटर देन 15, तो 15 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना आया 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो 15 1 जा 15 बाहर जाएगा। फिर नीचे क्या आया 6 आ गया, तो अंदर फिर 15 लिख लिया। फिर 6 2 जा 12 होता है वो लिख लिया। फिर नीचे 3 आया, फिर इधर 6 आ गया, तो 3 2 जा 6 किया और यहाँ 0 आ गया। तो SCF क्या आ गया आपका 3। अब ये 3 से देखिए कि जो लास्ट में 3 बचा उसमें आसानी से डिवाइड हो जाता है, उसको आप अलग से डिवाइड करके देख लीजिए। 3 1 जा 3। तो ये एक तो छोटा सा एक मेरा एग्जाम्पल था। तो इस तरीके से अगर 3 नंबर भी दिए होते हैं तो सबसे बड़ा और उससे छोटा देखते हैं, उन दोनों को सॉल्व करके हम SCF निकाल लेंगे। उसके बाद जो लास्ट में आपका SCF आया होगा उससे हम उसको भी डिवाइड करके देख लेंगे कि पूरी बार जाता है। तो ये SCF निकालने का बहुत शॉर्ट तरीका है। तो आपको अगर जल्दी में SCF निकालना है तो आप ये डिवीज़न फार्मूला यूज़ कीजिएगा और इससे आसानी से निकल जाता है। लेकिन आपको ये आएगा तब जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है, ये बार बार आप वीडियो देखिए और दोबारा आप इसको प्रैक्टिस करिए।